सबसे पहले हम तेजनाथ डेयरी फार्म में आपका स्वागत करते हैं और हम आए हैं अभी अररिया ज़िला के एक महान संत हैं प्रकाश साहब जी। हम इनसे एक चर्चा करेंगे, जैसे हमारा एक पशुपालन एक हमारा कार्य है, डेयरी फार्म का हमारा जो एक चैनल है, तो हम इनसे जानना चाहेंगे कि आखिर पशुपालन क्यों करना चाहिए आदमी को, आखिर गाय पालन क्यों करना चाहिए। तो हम आइए परिचय लेते हैं हमारे प्रकाश साहब से। सर, अपना परिचय देते हुए बताइए। हम कबीर मत का महात्मा है, मेरा नाम प्रकाश साहब है। बोलिए सदगुरु देव की जय। अभी आप लोग विनोद बाबू से सुने कि जो है पशुपालन क्यों करना चाहिए। पशु में भी गाय, तो गाय जो है 3 दृष्टिकोण से, आर्थिक दृष्टिकोण से, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से लाभदायक है। गाय को इसलिए हम माँ कहते हैं क्योंकि गाय का दूध का हम प्रयोग करते हैं बच्चों को पोसने पालने में। जी जी। कोई बीमार है तो बीमार को भी गाय का ही दूध सेवन करवाते हैं। जी। अगर किसी को कोई अधिक पुरानी बीमारी है तो उनको भी गाय का दूध का ही मिष्टान बना खिलाते हैं। इसके बाद आइए, गाय का जो है घी का उपयोग करते हैं अनेक तरह की दवाई बनाने में। जी। किसी के बच्चे को अगर जो है कफ जम गया है, तो अगर अंग्रेजी मेडिसिन से ठीक नहीं होता है तो गाय का घी से ठीक होता है। किसी के शरीर में कहीं गठिया हो जाए, दर्द हो जाए, तो वहाँ जो है गाय की घी का जो है आपका जो है मालिश करने से ठीक होता है। गाय का घी का बहुत तरह से काम आता है, बहुत औषधि बनाने में। चौथा नंबर में आइए, गाय का गोबर का भी काम है। उससे आप जो है उर्वरक भी बनाते हैं, खाद बनाते हैं, कंपोस्ट बनाते हैं। इसके बाद उनसे आप जलावन गंडा बना करके जलाते हैं। इनके बाद खेत में डालने के बाद खेत के अंदर भी उपज होती है। इनके बाद आ जाइए, गाय की जो है मूत्र से अनेक तरह का जो है इलाज होता है। गाय का मूत्र से आज 108 तरह की बीमारी का जो है इलाज किया जाता है गाय के मूत्र से। तो गाय का मूत्र जो है उसको अमृत कहा गया, उनकी भी जो है कीमत है। वेद में गाय का मूत्र को भी अमृत कहा गया, गाय का दूध को भी अमृत कहा गया, गाय की हड्डी को भी अमृत कहा गया है, गाय की गोबर को भी अमृत कहा गया। इस तरह से आप देखिए, तो अगर हम गाय पालते हैं तो एक तरह से हिंदू धर्म में उसको माँ कहा जाता है, तो एक तरह से वो भी हो गया। दूसरी बात, किसी को रोजी रोटी मिल गया, रोजगार भी मिल गया। तीसरी बात, उसके द्वारा हमको जो है अनेक तरह की जो है दूध से, घी से, उनकी जो है गोबर से, पेशाब से हमको बहुत तरह का लाभ मिल गया। इसीलिए कहिए तो गाय जो है सचमुच में देवी है। क्यों देवी का मतलब जो देती हो। तो ये भी सर बाबा आप जो बताए कि गाय एक महत्वपूर्ण है, जो देती है उनको मतलब देवी कहते हैं। तो जैसे दूध देती है, घी देती है, इसके अलावा आपने एक हड्डी पर भी चर्चा किया, तो हड्डी का तो इसमें कोई रोल नहीं है। हम डिटेल में और जानना चाहेंगे कि मतलब लोग गाय पालन करते हैं। आपने बहुत अच्छी बात बताई, तो हम चाहते हैं कि 2 शब्द और रखें। हड्डी का भी उपयोग है कि गाय की हड्डी जैसे है, पुराने ज़माने में गाय की हड्डी से बहुत सारा जो है आभूषण बनाया जाता था। अब नहीं बनता, वो अलग बात। जी जी जी। हाँ, और जो है क्या कहते हैं, मैंने एक तरह से कहिए कि वो हर तरह से जो है हमारे लिए सुरक्षित। सपोज दैट अगर हाथी का ही दांत ले लीजिए तो बहुत कीमती आभूषण बनता है। कीमती आभूषण बनता है। चलिए यहाँ तक सही है बाबा आपका। तो गाय का इसलिए कि, और सबसे बड़ी बात, आज बहुत लोग बेरोजगार हैं। अगर हम 2 किलो दूध, 5 किलो दूध हमारा हो जाता है, 2 किलो हम दूध खा ली, 3 किलो बेच दिए, तो उससे रोजी रोटी भी तो मिल गया। अब फिर गाय का दूध जो खाएगा तो उसको किसी तरह का उनमें इन्फेक्शन नहीं है, किसी तरह की बीमारी नहीं है। गाय का घी में भी किसी तरह की बीमारी नहीं है। गाय का तो गोबर का तो अनेक काम है उसका। आप जो है आजकल तो देखिए कि आप जो है मैंने ईंधन के रूप में गंडा बना के जला लीजिए, या तो आप जो है गैस गोबर बना लीजिए, उससे गैस करके जो है फिर जो है लाइट जला लीजिए, हैं, उनसे बिजली बत्ती पैदा कर लीजिए। अब आइए, गोबर से जो है आप खेत में जो है क्या कहते हैं डाल दीजिए कंपोस्ट, अधिक जो है सब में खेती होगी। तो आपको तो हम देखते हैं गाय में लाभ ही लाभ है। इसलिए भारत की विश्व के सभी लोगों को गाय का पोषण पालन और जो है गाय को माँ की तरह आदर के साथ जो है उनका सेवा करना चाहिए, क्योंकि सेवा में ही मेवा है। हम गाय की सेवा करेंगे तो हमको मेवा मिल जाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हो।
ये लंपी वायरस अटैक कर गया है। देखिए धीरे धीरे इस गाय में बचाव के सारे तरीके अपनाए गए, फिर भी लंपी वायरस अटैक हो गया।